क्या एक नर्व प्रेस करने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं क्या? और इस बहाने वो जो बीजेपी के साथ मिडिल क्लास वोटर खड़ा होता है उसमें भी डेंट लगाने की सेंधमारी की कोशिश है क्या विजय त्रिवेदी? और ये कोशिश कितनी कामयाब होती दिखेगी? भाई अक्रॉस इंडिया मिडिल क्लास बीजेपी को वोट करता है, दिल्ली में वही मिडिल क्लास केजरीवाल के साथ खड़ा हो जाता है। गरिमा जी, बिल्कुल ठीक जगह आपने नस पर हाथ रखा है। और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनाव का, खासतौर से दिल्ली के चुनाव का, कि यदि आप देखें वोट के हिसाब से देखें तो मिडिल क्लास वोट, उसके अलावा जो लोअर मिडिल क्लास है और ईडब्ल्यूएस का जो सेक्शन है, वो आज भी मोटे तौर पर केजरीवाल साहब के साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी उनकी योजनाएं थी, फ्रीबीज थी, जो भी आप नाम लें, एक बड़ा वोट बैंक जो मिडिल क्लास था वो भी अरविंद केजरीवाल साहब के साथ गया। वो बदलाव की राजनीति के लिए गया, तमाम तरीके जो भी कारण रहे होंगे उसमें गया। अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ आ रहा है कि वो ईडब्ल्यूएस और लोअर मिडिल क्लास के वोट बैंक में ज्यादा सेंधमारी नहीं कर सकती, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाएं हैं उससे उसको निकालना मुश्किल काम है। इसलिए मिडिल क्लास वोटर को क्या वो वापस निकाल सकती, सारा फोकस उस पर है। केजरीवाल साहब को भी ये समझ में आ रहा है कि उनका वो जो वोट बैंक है, पिछड़ा, गरीब, ईडब्ल्यूएस वाला, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं मिडिल क्लास वोट ना खिसक जाए। मिडिल क्लास वोट भी हिंदुस्तान की यदि रिलीजन के तौर पे देखें तो हिंदू वोट जैसा है। वो किसी एक के साथ नहीं है, एक मुश्त वोट नहीं है। वो एक मुश्त वोट नहीं है, तो वो कहीं भी जा सकता है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। केजरीवाल साहब ने जितने मुद्दे उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो मिडिल क्लास की नस है, दुखती रग है। और क्या ये सारी लगाम उसको उठाने से वो वोटर केजरीवाल साहब के साथ रह सकता है? बीजेपी के हाथ में भाई 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी जी। मिडिल क्लास चाहिए, बिल्कुल तो वही मैं कह रहा हूं कि जी, बिल्कुल मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि केजरीवाल साहब ने दुखती रग पे हाथ रख दिया, लेकिन क्या वो इसका समाधान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और क्या उनके दुखती रग पर हाथ रखने से मिडिल क्लास उनके साथ खड़ा रहेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मान लें केजरीवाल साहब ने जो मांगी रखी हैं, जो बात की है, वो 1 फरवरी को बजट आना, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। 5 फरवरी को चुनाव है और मान लीजिए उसमें से कुछ बातें केंद्र सरकार ने मान ली मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, तो क्या वो वोट केजरीवाल साहब के साथ जाएगा कि सर आपने बात रखी थी इसलिए ये बात मान ली गई, या बीजेपी के साथ जाएगा कि आपने हमारा काम कर दिया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है ना। क्या आप समझते हैं कि वो केजरीवाल साहब के साथ खड़ा रहेगा उस वक्त? यदि मान लिया ऐसा कर लिया केंद्र सरकार ने, तो वो उसमें से मुझे लगता है यदि वही वोटर जिस पर आपने दुखती रग पर हाथ रखा है, तो वो 70% 60% वोट अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। सर लेकिन ये अगर जो केंद्र सरकार मान लेती है, मेरा इस पर एक काउंटर है कि भाई नितिन गडकरी बाकायदा वित्त मंत्री से कह चुके हैं, डॉक्टर अजय आलोक जो प्रवक्ता के तौर पर रोज बैठते हैं हमारे साथ डिबेट में, उन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट कर दिया कि तुरंत फैसला लें। जीएसटी काउंसिल में बार बार वो 18% पर भी बैठक टल जाती है, सारी सिफारिशों के बावजूद 18% जीएसटी नहीं हटाया जाता लाइफ टर्म इंश्योरेंस पर से, और पॉपकॉर्न पर 18% और लगा दिया जाता है। ये बहुत ट्रिकी चैलेंजेस हैं क्या बीजेपी के भी सामने मिडिल क्लास को लेकर? ट्रिकी चैलेंज नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉफ्टवेयर साइड है ना, कि ताकि सारा जो दुख का साथ है वो केजरीवाल साहब के साथ नहीं रहना है। नितिन गडकरी जी भी कह रहे हैं, अजय आलोक भी। क्या आपको लग रहा है कि ये बात कहकर वो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिख रहे हैं आपको? ऐसा नहीं है ना। वो तो केंद्र सरकार के लिए एक बफर बना रहे हैं कि भाई आप नाराज मत हो, देखो ये भी बात कर रहे हैं और ये बात मान ली गई है तो अच्छी बात है। तो सारा फोकस इस इलेक्शन का मिडिल क्लास वोटर पर है दिल्ली का। और ये बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मौका हो गया मेरे हिसाब से कि 1 फरवरी को यदि बजट में कुछ बड़े बदलाव होते तो उसका फायदा वहां पर हो सकता है। कितना फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो इस बार डिसाइड करेगा, क्योंकि बाकी वोट जो है केजरीवाल साहब से फिलहाल मुझे खिसकता हुआ नहीं लगता है कि वो खिसक कर जाएगा। मतलब लोअर मिडिल क्लास और ईडब्ल्यूएस वाला। अब मिडिल क्लास में से कितना वोट बीजेपी के पास जाता है, या बेसिकली मिडिल क्लास वोटर पहले कांग्रेस और बीजेपी के पास था, वो उसमें से चला गया केजरीवाल साहब के पास। अब वो वापस कितना आ सकता है, कितना खींच सकते हैं, ये तय होना, और इसलिए लड़ाई यहां पर आ गई है। ये जो